साथ में किसी तरह जुवाबू सिटी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी इनकी बॉडी में कुछ अजीब सा होने लगता है और इन दोनों का शेप बदलने लगता है। 7 वो देखो वो बच्चा वही कर रहा है ये सब। और तभी ये बच्चा इनसे कहता है, कौन हो तुम दोनों और तुम दोनों जुवाबू सिटी क्यों जा रहे हो? मैं एक बार्बर हूँ भाई। ओ अच्छा, मेरे बाल काट सकते हो? 200 रुपए लगेंगे। अच्छा फ्री। एंड इस बच्चे के पास पावर होती है कि किसी भी चीज का शेप और साइज बदल सकता है और इसका नाम होता है ए। एंड ए के बाल 7 को ज्यादा अच्छे से काट देता है क्योंकि इसके सामने से बाल गायब भी हो जाते हैं। अच्छा सुनो बच्चे, यहाँ पे आसपास कोई बड़ा आदमी है क्या? हमें जुवाबू सिटी तक का रास्ता पूछना है। एंड फिर ये बच्चा इनको एक आदमी के पास लेके जाता है जो यहाँ पर कहीं से आ गया होता है। ए के दोस्त बी और मिंग इसके ऊपर कई दिनों से अपनी पावर से अटैक कर रहे होते हैं इसे यहाँ से भगाने के लिए, लेकिन ये दोनों मिलकर इसे भगा ही नहीं पा रहे होते। एंड असल में ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ये भिखारी होता है जो 7 से हमेशा फ्री में हेयर कट करवा लेता है। एंड इसका नाम होता है जाए। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, हेयर कट करवाना था मुझे। बिल्कुल नहीं, मैं फिर से तुम्हारे बाल फ्री में नहीं काटने वाला। लेकिन तभी वहाँ पर स्टैन आइलैंड की स्पेसशिप आ जाती है जिसे ये लोग छुप जाते हैं। एंड स्पेसशिप से स्टैन आइलैंड का प्रिंस और कोला बाहर निकलता है। एंड इसको देखते ही एक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है। ये तीनों बच्चे साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये प्रिंस बहुत स्ट्रांग होता है। ये इन तीनों बच्चों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? तुम ये जानते हो क्योंकि तुम स्टैन आइलैंड वाले हर साल यहाँ आते हो और हमारे दोस्तों को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए किडनैप करके लेके चले जाते हो। एंड तुम्हें शायद याद होगा कि जुवाबू सिटी के किलर्स और स्टैन आइलैंड वाले दोनों बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। हम सिर्फ तुम्हारे दोस्तों के ऊपर ही नहीं अपने लोगों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ह्यूमैनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवांस बनाने के लिए। ये तो बहुत गलत है। कुछ गलत नहीं है, अब तुम तीनों को मेरे साथ चलना होगा। रुक जाओ। एंड तभी वहाँ पर 7 आ जाता है। आज के बाद मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगा। शैडो किलर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा है, आज मैं तुमसे अपनी पिछली हार का बदला लूंगा। एंड तभी ये प्रिंस एक अजीब सी स्टैन बीम का यूज करता है जिससे ये तीनों बच्चे जो थे इनकी सुपर पावर अनकंट्रोलेबल हो जाती है। एंड ये लोग अपनी पावर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होते। एंड फिर ये सारे के सारे आपस में लड़ जाते हैं क्योंकि ये लोग अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, इसलिए ये लोग कुछ ज्यादा मदद के थे नहीं। एंड तभी ये स्टैन का प्रिंस 7 के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक यूज कर देता है, लेकिन तभी बी से आके अचानक से लड़ जाता है जिसकी वजह से इसका अटैक कोला की तरफ जाने लगता है। ये अपने अटैक को किसी तरह कोला से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोला को इसका अटैक लग जाता है एंड कोला बहुत इंजर्ड हो जाती है। एंड कोला की हालत को देखकर पता नहीं क्यों ये प्रिंस पगला जाता है और बी पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसे लगता है कि इसकी वजह से इसको कोला का अटैक लगा है। और ये तुरंत ही बी को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी जाए पता नहीं कहां से अचानक से इसके सामने आ जाता है एंड इसके अटैक को रोक देता है। ये कौन है और ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि ना तो सिर्फ इसके ऊपर मेरी स्टैन बीम का कोई असर नहीं हुआ बल्कि इसने मेरे अटैक को भी रोक दिया। कोला की हालत देखो, अभी लड़ने का नहीं, उसे बचाने का टाइम है। एंड ये प्रिंस तुरंत ही कोला के पास आ जाता है। रुक जाओ, तुम कोला को नहीं बचा सकते, हमारे विलेज के मैजिक विज़र्ड्स ही इसे बचा सकते हैं। एंड ये प्रिंस थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर इससे कहता है, ठीक है लेकिन याद रखना अगर कोला को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे विलेज को तबाह कर दूंगा। एंड अब जाके इसको एहसास होता है कि स्टैन आइलैंड वाले कितना बुरा कर रहे होते हैं किसी के परिवार के मेंबर या फिर किसी के दोस्त को किडनैप करके उनसे अलग करके। मिंग इसको लेके इनके विलेज के मैजिक विज़र्ड के पास चला जाता है जो अगले दिन आके इन सबको बताती है कि कोला को पूरी तरह से बचाने के लिए इन्हें शैनोंग कंट्री की ब्लैक हीलिंग पेस्ट की जरूरत है। ठीक है, मैं भी लेके आता हूँ उसे। नहीं, तुम्हें वहाँ तक जाने और वापस आने में 30 दिन लगेंगे। मैं कल तक अपनी स्पेसशिप से वो दवाई ले आऊंगा। एंड ये प्रिंस तुरंत ही शैनोंग कंट्री की तरफ निकल जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये प्रिंस उस हीलिंग पेस्ट को ला पाएगा क्योंकि स्टैन आइलैंड वाले और शैनोंग कंट्री वाले बहुत बड़े दुश्मन हैं और हमें कुछ भी करके वो पेस्ट कल सुबह से पहले चाहिए होगा। एंड तभी जाय कहता है, मेरे पास है थोड़ा सा शैनोंग कंट्री का ब्लैक पेस्ट मेरे घर पे। क्या आप मुझे वो दे सकते हो क्या प्लीज? मैं आपके बाल फिर से काट दूंगा। हाँ, तुम मेरे सीक्रेट रास्ते से जुवाबू सिटी 2 घंटे में पहुंच जाओगे। मेरे घर पे तुम्हें वो पेस्ट मिल जाएगा, लेकिन किसी को ये मत बताना कि मैं कहाँ हूँ और मैंने तुम्हें भेजा है। एंड फिर ये दोनों जाय के सीक्रेट रास्ते और मैजिक से जुवाबू सिटी की तरफ निकल जाते हैं और 2 घंटे बाद फाइनली जुवाबू सिटी पहुंच जाते हैं। एंड 7 गलती से एक लड़के ग्रीन को इन किलर से बचा भी लेता है। एंड इसके शैडो किलर बैच को देख के सारे किलर्स डर के वहाँ से भाग जाते हैं। थैंक यू मुझे बचाने के लिए यार। कोई नहीं। अच्छा वैसे घर तुम्हें पता है कहाँ पे है? हाँ वो रहा। एंड जाय के घर को देखकर ये लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं भाई कि उस भिखारी का घर इतना बड़ा होता है। ये लोग किसी तरह जाय के घर के ऊपर उसके कमरे के पास आ जाते हैं। एंड 7 को पूरी जुवाबू सिटी दिख रही होती है और बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही होती है, जिस वजह से डायवोसर थोड़ा डर जाते हैं कि 7 कहीं चिकन आइलैंड को छोड़कर यहीं पे ना रुक जाए। हमारा चिकन आइलैंड इस सिटी से 10 गुना अच्छा है। वो देखो 7 जाय का कमरा। एंड जाय के कमरे के बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे जो इनको अंदर नहीं जाने देते, इनको पकड़ के कूट देते हैं। फिर ये लोग डायबोसर के डायबो एक का यूज करते हैं और तितली बन के जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये प्लान भी फेल हो जाता है और फिर से कूटे जाते हैं। फिर ये लोग किसी तरह चिड़िया बन के जाय के कमरे के अंदर घुस जाते हैं और उस ब्लैक हीलिंग पेस्ट को चुरा लेते हैं, लेकिन तभी ये लोग फिर से पकड़ लिए जाते हैं। रुक जाओ, तुम लोगों को कूटने के अलावा और कुछ आता नहीं क्या? एंड तभी वहाँ पर ग्रेन आ जाता है जो अपने थंब कुंफू का यूज कर इन दोनों को बचा लेता है। जाओ तुम
दोनों, मैं इन्हें संभाल लूंगा। थैंक यू यार। अच्छा हाँ, ये रहा तुम्हारा वो बैज, तुम इसे वहीं पर भूल गए थे। ओह थैंक यू। एंड फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा है वो बैज तुम्हारा नहीं था, वरना। एंड असल में इसे लग रहा होता है कि 7 शैडो किलर नहीं बल्कि कोई नॉर्मल लड़का है जिसके पास वो बैज ऐसी कहीं से आ गया होगा, क्योंकि असल में पास्ट में 7 ने अपने एक मिशन में इसके मास्टर को मार दिया था, लेकिन ये ध्यान से 7 का चेहरा नहीं देख पाया था, बस खाली इस बैज को ही देख पाया था। एंड तब से इसका एक ही मिशन है, शैडो किलर को मारकर अपना बदला लेना। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये दोनों वापस से उस सीक्रेट रास्ते से कोला के पास जाने लगते हैं। डाइबो सर के पास वो ब्लैक हीलिंग मैजिक पेस्ट होता है, लेकिन तभी डाइबो देखते हैं 7 इनके साथ नीचे नहीं आता। 7 ये क्या कर रहे हो तुम? एंड 7 इस टनल को बंद कर देता है। माफ करिएगा डाइबो सर, लेकिन ये जगह और मेरा मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। एंड तभी जाय अपने मैजिक का यूज करते हैं और डाइबो सर उस दवाई के साथ बिना 7 के वापस उनकी तरफ निकल जाते हैं। एंड 7 आगे बढ़ जाता है अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिशन शैडो किलर लीग के लीडर को खत्म करने के लिए। हमारा 7 शैडो किलर बेस की तरफ जा रहा होता है और तभी इसके सामने ये ईगल स्टैचू आ जाता है, जहाँ पर 13 के लीडर ग्रीन फिनिक्स ने इसे बुलाया था। एंड इधर ऊपर हम देखते हैं 13 7 को छुप कर देख रही होती है और इसे ग्रीन फिनिक्स ने मिशन दिया था 7 के अंदर इस आईसी डैगर को घुसाने का, और इसने 13 से ये भी कहा था 13 अगर इस बार तुम फेल हुई और तुमने तुम्हारी फीलिंग्स को अपने मिशन के सामने आने दिया तो फिर ना तो तुम मेरी स्टूडेंट रह जाओगी और ना ही एक किलर। एंड 13 के पास अब कोई और चारा नहीं होता, ये 7 के पास पहुंच जाती है। अरे मिस 13 आप यहाँ क्या कर रही हो? एंड तभी 13 इसके अंदर अपना डैगर घुसेड़ देती है एंड 7 वहीं पर गिर जाता है और दर्द के मारे तड़पने लगता है। 13 वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ऑब्वियसली भाई ये जा नहीं पाती क्योंकि इसे भी नहीं पता था, लेकिन ये 7 से प्यार करने लग गई थी। एंड ये वापस से भाग के 7 के पास जाने लगती है एक दवाई को लेकर, लेकिन तभी ये देखती है 7 वहाँ पे मस्त बैठकर खाना खा रहा होता है। तुम जिंदा कैसे हो? हाँ पता नहीं, वो डैगर अपने आप मेरे अंदर घुस गया, गायब हो गया, मुझे नहीं पता। एंड 13 तुरंत ही समझ जाती है कि जो डैगर ग्रीन फिनिक्स ने इसे दिया था वो कोई नॉर्मल डैगर नहीं था। एंड तभी इन दोनों को अपने पास एक अजीब सा रेड कलर का मोती आते हुए दिखता है, जो अचानक से 7 के ऊपर सुपर फास्ट स्पीड में अटैक कर देता है और एक गोली की तरह 7 के आर पार निकल जाता है। 13 इसे बीच से काट देती है, लेकिन तभी ये कट के दो मोतियां बन जाते हैं, जो वापस से एक आदमी के पास लौट जाते हैं जिसका नाम होता है आइलेस, जो फ्यूचर की झलक देख सकता है एंड बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड ये अपनी सारी मोतियों को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है और इसने जिसको भी मारना चाहा आज तक वो कभी जिंदा नहीं बचा। यहाँ से भाग जाओ लड़की, तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। मैंने फ्यूचर की झलक देखी और ये लड़का पूरे जुवावू सिटी को तबाह कर देगा, इसीलिए मुझे यहीं अभी इसे मारना होगा। क्या मैं जुवावू सिटी को तबाह नहीं? एंड तभी अपने माला की मोतियों से 7 के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे 7 किसी तरह अपने सिजर से बच रहा होता है। मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो शैडो किलर, तुमने अकेले एक बार जुवावू सिटी के मिथिकल ड्रैगन को खत्म कर दिया था और तुमने दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को हरा के अपनी डीमन किलर स्वॉर्ड ली थी, लेकिन आज तुम मुझसे जिंदा नहीं बच सकते। एंड तभी ये 7 के अटैक को अपने सिर्फ एक मोती से रोक देता है, लेकिन तभी जो डैगर 13 ने 7 के अंदर घुसाया था वो असर करना शुरू कर देता है। एंड वो डैगर असल में कोई नॉर्मल डैगर नहीं था, उस डैगर से अभी वाला 7 जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा, उसकी मेमोरीज गायब हो जाएंगी और पास्ट वाला 7 होश में आ जाएगा, जिसको वापस से 7 की बॉडी का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। आइलेस 13 को खत्म करने वाला होता है जिससे ये नहीं बच सकती थी, लेकिन तभी पास्ट वाला 7 होश में आ जाता है और आइलेस के ऊपर अपनी डेमन किलर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए अपने सारे मोतियों को वापस बुला लेता है और एकदम शॉक्ड रह जाता है अचानक से 7 की इतनी ज्यादा पावर को देखकर। ये समझ जाता है कि ये 7 को ऐसे नहीं हरा सकता, तो ये अपनी आंखें खोल देता है, जिससे इसकी कंसंट्रेशन, पावर, रिफ्लेक्स सब कुछ कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। 13 को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है 7 को। एंड तभी आइलेस अपने सारे के सारे मोतियों को हवा में उड़ा देता है और इन सबको एक मीटियोर का साइज का बना देता है और इन दोनों के ऊपर छोड़ देता है। पास 7 आइलेस की तरफ जाने लगता है एंड 13 समझ जाती है अब उसका मरना पक्का है, कोई भी उसे इस अटैक से नहीं बचा सकता। एंड आइलेस के ये सारे के सारे मोती मीटियोर्स की तरह नीचे आकर गिर जाते हैं, जिससे आज तक कोई नहीं बचा होता, लेकिन 13 को एक खरोच तक नहीं आई होती, क्योंकि 7 ने 13 को अपनी डेमन किलर स्वॉर्ड से बचा लिया था। एंड असल में 7 अभी भी थोड़ा बहुत होश में था और पास्ट वाले 7 को पूरा कंट्रोल नहीं दिया था। 7 वहाँ से निकल जाता है एंड आइलेस को यकीन नहीं होता कि कोई उसके सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक से जिंदा बच गया, एंड ये समझ जाता है कि अब ये 7 को नहीं हरा सकता। एंड 13 को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि शायद उसकी वजह से अब 7 अपनी पूरी मेमोरीज खो देगा, लेकिन तब भी उसने इसे बचा लिया। 7 बस वहाँ से भाग रहा होता है और अंदर ही अंदर पास्ट वाले 7 से लड़ रहा होता है, जो इसकी बॉडी का कंट्रोल चाहता था। इसके अंदर से इस समय इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि सारे के सारे किलर्स, यहाँ तक कि शैडो किलर्स को भी इसकी लोकेशन पता चल जाती है, जो 7 की तरफ बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। एंड ये सारे के सारे किलर्स 7 की तरफ आने लगते हैं इसे खत्म करने के लिए। एंड फिर इधर हम ग्रीन फिनिक्स को देखते हैं, जो द शैडो किलर लीग के लीडर के पास आ जाता है। क्या हुआ ग्रीन फिनिक्स, शैडो किलर मरा कि नहीं? नहीं, मैं यहाँ आपको कुछ और बताने आया हूँ लीडर। क्या
कि सिर्फ शैडो किलर ही नहीं है जो आपको मारना चाहता है। अच्छा, और कौन है जो मुझे मारना चाहता है? मैं। और अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा आपको मुझसे बचाने के लिए। ओह, तो ये तुम्हारा प्लान था ग्रीन फेनिक्स, शैडो किलर को यहाँ लाना ताकि सारे किलर्स और शैडो किलर्स उसकी तरफ निकल जाए और तुम मुझसे अकेले में लड़के मुझे मार सको। सही कहा। एंड असल में ये था इसका पूरा प्लान। ये चाहता था 7 यहाँ जुआवो सिटी में आ जाए और उस डैगर की वजह से पास्ट वाला 7 होश में आ जाए, क्योंकि इसे पता था कि पास्ट वाला 7 अकेले इतने सारे किलर्स और शैडो किलर्स से लड़ने की ताकत रखता है, जिसकी तरफ सारे के सारे किलर्स और शैडो किलर्स निकल जाएंगे और ग्रीन फिनिक्स को मौका मिल जाएगा शैडो किलर लीग के लीडर को मारने का। एंड असल में इसने शैडो किलर लीग के लीडर को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था भाई। एंड फिर इधर हम देखते हैं बहुत सारे किलर 7 के पास पहुंच चुके होते हैं, जिनसे 7 अकेले लड़ रहा होता है और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है।